नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि इस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और दूसरी ओर उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम कर जाए जिसमें करीब उसको 8 घंटे लगेंगे, और दूसरा सिर्फ 30 मिनट में एक नाव में बैठकर वो नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाएगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ नाव चलाने वाला और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तब नाव वाले ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। तो बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? हर दूसरे दिन अखबार में मेरी फोटो आती है। तो नाव वाला बोला, साहब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम पर लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर नाव वाले को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिनों में ही यहाँ पर जो तुझे जमीन दिख रही है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारी मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई और उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन ने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती हैं। कभी तो शहर तो गया होगा तो तूने देखा होगा कि दुकानों पर पानी की बोतलें रखी होती हैं। फिर वो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी गांव से बाहर ही नहीं गया। फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? उस बिजनेसमैन की बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी इस सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा। तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। पानी बहुत गहरा था और किनारा अभी दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, साहब आपको तैरना नहीं आता तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोलने लगा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।